गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है दोस्तों आज के करंट अफेयर सेशन में। आज का महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस बंदरगाह पर नए स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस दूनागिरी, संशोधक अग्र और नौसेना को समर्पित किए थे। ये तीन है जिसमें आईएनएस दूनागिरी, संशोधक और अग्र, ये तीनों को समर्पित किया यानी कमीशन किया गया नौसेना में। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता, तो कोलकाता पोर्ट का नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। अगला है, किस ऐप पर नीट री एग्जाम के दौरान लगाई गई 1 सप्ताह के अस्थायी प्रतिबंध दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद समाप्त हो गया? तो टेलीग्राम चैनल पे नीट की री एग्जाम के चलते प्रतिबंध लगा दिया गया था। इससे चलते दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के इंटरफेयर के बाद टेलीग्राम के अस्थायी रोक को समाप्त कर दिया गया है। 3 जून 2026 को आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार जहाज को रिसाइकल करने के लिए इस दुनिया में नंबर 1 देश कौन सा है? तो भारत। एक्चुअली भारत के बारे में जब चर्चा कीजिएगा तो भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रिसाइकल करता है किसका? जहाज का। तो भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जहाजों का रिसाइकल करता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार किस अधिनियम एक्ट में बड़ा संशोधन करके एनजीओ के लिए विदेशी फंडिंग के नियमों को और कड़ा कर दिया है? तो ये एफसीआरए एक्ट, इसके तहत थोड़ा सा और नियम कड़ा कर दिया गया। जो फॉरेन फंडिंग जो आती है, जो एनजीओ में फॉरेन फंडिंग के माध्यम से काम किया जाता है, उसके नियम कानूनों को थोड़ा सा सख्त बनाया गया है। अगला है, पारंपरिक मेला खीर भवानी, बड़ा फेमस मेला है, का आयोजन मुख्य रूप से कहाँ किया जा रहा है? तो मेला खीर भवानी का आयोजन मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। तो मेला खीर भवानी का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है, और जम्मू कश्मीर यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी है। कब बना? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए। अगला है, अमेरिका ने पश्चिमी एशिया के तनाव कम करने के लिए किन देशों पर लगे तेल निर्यात के प्रतिबंध को अस्थायी रूप से 60 दिनों के लिए हटा दिया गया? बेसिकली ईरान से समझौता हुआ है और हॉर्मुज स्ट्रेट पे अब आवागमन जारी है। प्रतिबंध हटने के बाद किस रणनीतिक जलडमरूमध्य यानी स्ट्रेट वाणिज्य जहाज की आवाजाही युद्ध के बाद अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है? हॉर्मुज जलडमरूमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब आप कमेंट कीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो समुद्र को जोड़ता है, सागर को जोड़ता है? अगला, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने किस फारस की खाड़ी में कितने फंसे जहाज नाविकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू प्लान की घोषणा की है? 11,000 नाविकों को फंसे होने के कारण उसको रेस्क्यू करके बाहर निकालने के लिए ये घोषणा की है। आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? आप कमेंट कीजिए। अगला है, फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाला दुनिया के पहले खिलाड़ी बने? तो लियोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप में 18 गोल करके दुनिया के सबसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला है, फीफा विश्व कप 2026 से ग्रुप मुकाबले में पुर्तगाल ने किस देश को 5-0 से के बड़े अंतर से हराया? तो ये उज्बेकिस्तान, यानी उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया के देश है। उज्बेकिस्तान यूएसएसआर विघटन के बाद बना था। उज्बेकिस्तान की कैपिटल आप बताइएगा। फीफा में उज्बेकिस्तान को पुर्तगाल ने 5-0 से हराया, और पुर्तगाल का सबसे फेमस खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो है।